Hello friends, Namaskar, good evening. Welcome you to another enlightening episode of Revival Sutra Sunday. यहाँ हम बात करते हैं about getting your mind, body and spirit all aligned through spirituality, self-discovery and more for your holistic well-being. I am your host Sangeeta, an occult healing therapist, a spiritual coach and the founder of Arcade Universe. And it's my pleasure to be your guide in your transformational journey. Welcome you once again. क्या आपने कभी सोचा है कि टैरो कार्ड्स आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? टैरो ना सिर्फ आपको गाइडेंस और क्लैरिटी दे सकता है, बल्कि आपके इनर विजडम को भी अनलॉक करता है। तो चलिए आज टैरो कार्ड्स की फैसिनेटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। टैरो की इस मैजिकल जर्नी को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे ये कार्ड्स हमारी जिंदगी में इंसाइट और इंस्पिरेशन ला सकता है। Let's discuss this in more details with our today's guest of the evening, Dr. Neeti Saran. Neeti is the founder of Intuitive Celestial. She is a tarot card reader, a numerologist, a Vastu consultant, and a spiritual coach. Hello Neeti, I'm super happy and excited to welcome you here today. आज आपसे जानेंगे all about the divine practice of tarot cards. Thank you so much, Sangeeta. Hello and hello everyone. Sangeeta ji, thank you so much for calling me in your show. And Pleasure is all mine. Thank you so much for coming. I will tell you and tell my audience also about the tarot card. आज जितने भी डाउट्स है टैरो के बारे में, आई थिंक खत्म होते होते सबके 100% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, हम आज सबका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। So शुरू करते हैं with the first thing, the basic question is that what is tarot card and ये काम कैसे करता है? How does it work? Okay, see, this is the tarot card. Okay, टैरो एक ऐसा डिविएशन टूल है जिसको कि हम अपने लाइफ में गाइडेंस के लिए यूज करते हैं एंड इसको यूज करते हैं विद पिक्टोरियल रीडिंग्स। यहाँ जो पिक्चर्स हैं, सिंबल्स हैं, उसको यूज करते हुए हम अपने इंट्यूशन पावर को यूज करते हैं और हमारे सामने वाले क्या क्वेश्चन बोले हैं, उनका सिचुएशन क्या है, उसके बेसिस पे अपने इंट्यूशन पावर को यूज करके यहाँ से कार्ड की मीनिंग निकालते हैं और उनको गाइडेंस देते हैं। तो ये है टैरो कार्ड। तो कार्ड्स में बहुत सारे पिक्चर्स, कुछ नंबर्स भी दिख रहा है, तो इसी का कुछ मीनिंग होगा, राइट? यस, टैरो कार्ड में जितने भी कुछ है, नंबर्स हो गए, इवन कलर्स भी है, तो कलर्स के भी मीनिंग है, एक एक सिंगल ऑब्जेक्ट्स के भी मीनिंग है। वो डिपेंड करता है कि आपका इंट्यूशन कहाँ गया, किस पे आप वर्क करोगे। राइट। सो शुरू में जानते इसका ओरिजिन कहाँ से है? व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड टैरो कार्ड्स? ओके, टैरो की हिस्ट्री बहुत ही मिस्टीरियस है। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आया, कोई नहीं जानता है। बट स्टिल अगर बोले तो 1815 में टैरो को प्लेइंग कार्ड के लिए यूज करते थे, है ना, जैसे हम लोग ताश के पत्ते खेलते हैं वैसे टैरो कार्ड का यूज होता था। देन उसके बाद कुछ एविडेंस ये भी मिला कि इटली में अराउंड 1800 में और टैरो कार्ड को जो है डिवाइन कनेक्शन से कनेक्ट किया गया एंड उसको यूज किया गया। बट 1909 में जब राइडर डेक का ओरिजिन हुआ तो वहां से ये टैरो की गाइडेंस आ रही है और आज भी राइडर डेक सबसे ज्यादा पॉपुलर वाला कार्ड, द बेसिक टैरो कार्ड, जो आई थिंक इट इज अराउंड 1909 जो राइडर विद टैरो कार्ड्स शुरू हुआ था। उसके पहले ये प्लेइंग कार्ड्स में होता था, उसके बाद फिर आपने जैसे कहा कि उसके बाद 18th सेंचुरी के आसपास वो डिविनेशन एज अ ऑकल्ट साइंस के साथ कनेक्टेड हुआ। करेक्ट, राइट। So there like how do tarot interpret, like tarot reading होता कैसे है, like what are the main core principles and the techniques behind the tarot? ओके, टैरो कार्ड का बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक पॉइंट्स हम लोग बोले तो दैट इज पिक्टोरियल रीडिंग।
पिक्चर को आपको समझना है, उसके मतलब को आपको समझना है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर नंबर्स लिखा है तो वो, सिंबल्स है तो वो, हर चीज को आपको समझना है। एंड आपका इंट्यूशन पावर क्या बोलता है, आपका इंट्यूशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आप पॉजिटिविटी के साथ और एक्यूरेसी के साथ आप इसको प्रेडिक्ट कर पाओगे, गाइडेंस दे पाओगे अपने ऑडियंस को। और ऑडियंस के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये एनर्जीज को रीड करती है। ओके, So intuition power of the reader is very important in that way वेरी इंपॉर्टेंट। for the card reading, right? So that is where I was coming to my next question. Intuition का क्या role है? So is it like very much significant in reading? नहीं, मतलब सिग्निफिकेंट तो है, बट देखो सब कोई टैरो कार्ड तो सीखना चाहता है और सीखता भी है। तो इंट्यूशन पावर हमें कहाँ से जनरेट होती है? मेडिटेशन से। तो अगर कोई बंदा मेडिटेशन नहीं कर रहा है इसका मतलब वो नहीं है कि वो टैरो कार्ड को रीड नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स रीड कर सकता है। जब टैरो कार्ड यूज करना शुरू करे 10 मिनट की मेडिटेशन जरूर करे, उससे कंसंट्रेशन पावर डेवलप होता है। एंड सेकेंडली वो टैरो कार्ड को अच्छे से रीड कर पाएगा, और वो तभी रीड कर पाएगा टैरो कार्ड उसे अट्रैक्ट करता है। टैरो कार्ड जब एक बंदे को अट्रैक्ट करेगा Crystals वो को भी हम बोलते हैं कि crystals chooses you. Yes. जैसे कार्ड्स भी कार्ड्स एक्चुअली chooses अगर you. आप बार बार टैरो कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हो दैट मीन्स कि आप उससे जरूर कनेक्ट होगे। राइट। आई थिंक मैक्सिमम लोगों की जर्नी भी वैसे ही शुरू होती है, मेरी भी कहीं से वैसे ही स्टार्ट हुआ वहीं था। से शुरू when हुई you टैरो get the के साथ। develop, हाँ टैरो के साथ एक अट्रैक्शन, एक डेवलपमेंट होता है, कनेक्शन बैठता है, उसके बाद ही आप उसमें या इंटर कर जाते हो। जब मैं टैरो नहीं जानती थी तब भी मैं अमेजन से टैरो मंगा के रखी थी, रोज खोल खोल के देखती थी। देखते देखते कैसे कैसे लिंक हुआ और मैं टैरो वर्ल्ड में आ पहले हम लोग ऑनलाइन में भी टैरो कार्ड्स का ये देखते थे, करेक्ट। राइट? सो सम काइंड दिस अट्रैक्शन लाइक कार्ड्स वर चूजिंग अस, राइट? या या सो व्हाट एंड इज ऐसा होता है ना कि मतलब आपको, आप अगर मोबाइल स्वैप कर रहे हो कुछ और भी देख रहे हो ना तो आपको उसमें टैरो कार्ड जरूर दिखने लगेगा इफ यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड। यस, या वो देखते देखते आप और भी जितना देखोगे एक्चुअली वो उतना ही आता भी ज्यादा। रहेगा। सो Correct. दैट वे, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरो कार्ड्स, और वो कैसा, हाउ इट इज डिफरेंस फ्रॉम वन कार्ड टू अनदर, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर? मार्केट में तो अभी बहुत सारे टैरो कार्ड्स आ गए हैं, बट बेसिकली हम लोग दो टैरो कार्ड ही बोलते हैं। एक होता है टैरो कार्ड, एक होता है ओरेकल्स कार्ड। और ओरेकल्स कार्ड में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कार्ड होते हैं। डिफरेंसेस क्या है कि टैरो कार्ड कंटेन 78 कार्ड्स। 78 कार्ड्स होते हैं जिसमें कि हम अपना राइडर डेक और ओशो जेन को, बेसिकली ये पॉपुलर है, चलता है। और ओरेकल कार्ड में जैसे कि हमारे पास देखो डिवाइन मैसेज कार्ड हो गया, देन लव ओरेकल कार्ड लव रीडिंग के लिए हो गया, एंजल कार्ड हो गया। तो ऑल दीज आर ओरेकल कार्ड। ओरेकल कार्ड में आपको कार्ड की नंबर्स 52, 42 या 14 कार्ड्स के भी होते हैं। 44 भी होते हैं। हाँ 44 भी होते हैं, राइट। सो कैसे कोई कार्ड्स को चूज करेगा, लाइक हाउ वन कैन डिसाइड और हाउ टू मेक द राइट चॉइस टू गेट वन कार्ड डेक? या तो कार्ड को चूज करने के लिए तो सबसे पहला तो कि राइडर डेक तो इजी है, अगर कहीं सीखने जा रहे हैं तो वो राइडर डेक से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली मार्केट में खरीद रहे हैं, कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आई वांट टैरो कार्ड, तो वो है कहीं पे भी मार्केट में जब देखेंगे, ऑब्वियसली आज के डेट में तो ऑनलाइन ही जाएंगे देखने। ऑनलाइन में जब टैरो कार्ड देखेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई पर्टिकुलर कार्ड पे उनकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, तो वो कार्ड अपने तरफ खींचता है। एग्जैक्टली जो हम बात कर रहे थे कि कार्ड आपको चूज करता है, लेकिन चूज करता है, कार्ड चूज करता है, क्रिस्टल्स चूज करते हैं आपको। exactly. यस It's basically all this energy tools. So energy, and we all are energy beings. So energy connects with energy. So whatever, like that's how the attraction happens, and that's how we get chosen. The card, वो कार्ड बोलते हैं मुझे आपके पास आना है, तो क्रिस्टल बोलता है कि मुझे आपके पास आना है, and that's how we take them. So कोई भी टैरो रीडर बन सकता है, like
कैसे कोई हुआ, और डू यू नीड सम स्पेशल काइंड ऑफ गिफ्ट और सम इंट्यूटिव पावर? एज यू ऑलरेडी मेंशन कि इंट्यूटिव पावर होना जरूरी नहीं है, बट हाउ वन कैन एक्चुअली रीड राइटली या टैरो कार्ड्स? टैरो कार्ड रीडर कोई भी बन सकता है। आपको बस वो कार्ड अट्रैक्ट होने चाहिए, आप उससे अट्रैक्टेड हो, दैट मीन्स कि आप बन सकते हो डेफिनेटली। और ऑब्वियसली जब आपके हाथ में कार्ड आएगा तो आपको उससे कनेक्ट होने का ज़्यादा मन करेगा, तो आप ऑटोमेटिकली 10 मिनट्स मेडिटेशन तो जरूर शुरू कर दोगे, वो करना ही जब है। आप कनेक्ट करोगे कार्ड के साथ, तो वो एक कार्ड को समझने के लिए जो भी आई थिंक एक्शन लेना अगर पड़ेगा। हाँ, अगर मैं बोलूँ तो कार्ड आपको बोलेंगे कि आपको इतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे ना, कार्ड ही आपको इंट्यूशन देते रहेंगे कि गाइड नहीं, करेगा, मुझे एग्जैक्टली, मेडिटेशन करना है क्योंकि मुझे इसको जानना है। वेरी राइट, या ट्रू। So, how can tarot reading provide guidance in your daily life or like new decision makings? या तो टैरो कार्ड जब हम लोग एवरी डे या तो मॉर्निंग में निकालें फॉर होल डे, रात में निकालें फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट होल डे, तो जब हम लोग कार्ड निकालते हैं तो फिर उस कार्ड में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट, देखो माइंड में हमारे को रहता है कि मेरे को क्या क्या वर्क करना है, आई नो, तो उसके अकॉर्डिंगली कार्ड हमें एग्जैक्ट गाइडेंस देते हैं। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मुझे ट्रैवल करनी थी, ओके, मेरी फ्लाइट की टिकट थी, फ्लाइट की टिकट मेरी कैंसिल हुई एक बार, तो मैंने दूसरे दिन का किया, 2 बार कैंसिल हुई, तीसरे दिन का किया, वो भी कैंसिल हो गई, तब मैंने जाके कार्ड को निकाला। अब मैं कार्ड को निकाली तो कार्ड में कौन सी कार्ड थी, टावर की कार्ड आई थी, टावर की कार्ड आई थी, और मैं बोली कि नहीं, अब तो डेफिनेटली मुझे फ्लाइट से जाना ही नहीं है। Trip मैंने cancel. रिफंड ले लिया, एयरलाइन से मैंने रिफंड ले लिया, मैंने वहां तक कार्ड से सुना। उसके बाद मैं रांची टू पटना ट्रैवल करना था ना, टू रांची जाना था, तो फिर मैं रांची से अपनी गाड़ी मंगवाई पटना। एंड उसके बाद जिस दिन मुझे निकलना था उसके प्रीवियस नाइट मैंने एक कार्ड निकाला, तो वो आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। सेकंड कार्ड मुझे लगा क्यों ऐसा नेगेटिव कार्ड आया, मैं उसको इग्नोर कर दी, दूसरा कार्ड निकाली, टावर का कार्ड आया, वो निकाली। तो मतलब एक के बाद एक नेगेटिव कार्ड्स आए, एंड कार्ड वाज सेइंग कि तुमको टुमारो ट्रैवल, डोंट ट्रैवल टुमारो। So, आप जो मुझे नेगेटिव कार्ड बोल रहे हो, सो इसका क्या कोई पर्टिकुलर कार्ड है जिसको नेगेटिव बोलते हैं, या कि उसका आउटकम है किसको हम नेगेटिव? नहीं, देखो कार्ड गाइडेंस देते हैं ना, तो गाइडेंस में क्या है, हम लोग किसी से अगर गाइडेंस मांगते हैं तो वो हमको पॉजिटिव वे में भी दे देते हैं, नेगेटिव वे में भी दे देते हैं। अगर बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ पूछ रहे हैं तो पेरेंट्स को पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी वो चीज सही हो सकता है उसके लिए, लेकिन वही चीज कभी कभी उसके लिए गलत हो सकता है। ओके, सेम चीज कार्ड की भी है। अगर कार्ड हमको पॉजिटिव भी दे रहा है इफेक्ट, तो हमको नेगेटिव भी हमको बता रहा है। इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन, टोटली। ठीक है, तो इतना मेरे को आया, तो मैंने फिर फाइनली इग्नोर कर दिया, एंड मैं निकल गई नेक्स्ट मॉर्निंग। एंड यू कांट बिलीव, रास्ते में मेरे साथ रॉबरी हुई, एंड मैं खड़ी थी, चारों तरफ से लोग, दैट वाज 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, टावर इज समटाइम्स एक्सीडेंटल कार्ड, मेरे गाड़ी से पूरा डीजल लीक किया हुआ, दैट वाज एक्सीडेंटल टाइप। ओके, एंड एक और फाइनेंशियल लॉसेस की कौन सी कार्ड थी याद नहीं आ रही, तो मेरा पूरा पर्स, मोबाइल, उसमें मंगलसूत्र, एंड उसके बाद कैश, दवा, ईच एंड टेरिबल एक्सपीरियंस, एवरीथिंग, मेरा पर्स उठा के कोई ले गया, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर द एनर्जी। वो पर्स वहीं पे था, मैं फील कर रही थी, बट आई कांट डू एनीथिंग। जनरल पब्लिक में अगर मैं जाऊंगी और बोलूंगी कि मैं ये पर्स का ऑरा देख रही हूँ यहाँ पर है, तो वो मुझे पीट देंगे, राइट? I know, but however, like बट being स्टिल a आई spiritual इन्वोक person, we know एंजल्स। कि या कार्ड क्या है। और आपने एक्चुअली you ignored the card guidance, कार्ड ने जब बता दिया था कि नहीं जाना, ये प्रॉब्लम हो सकता है, which is so true. That's why I say cards never lie, just that कि कार्ड्स हम नेवर उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं या हमको मानते नहीं मानते, वो हमारी एक्शन है।
ओके, एंड मटेरियल वर्ल्ड का जितना भी रूल रेगुलेशन जो भी था, सब कुछ मैंने किया, साथ साथ अपना एंजल्स को भी इन्वोक करके रख दिया पर्स पे। 3 महीने के बाद मेरा पर्स, मोबाइल, उसमें मेडिसिन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, Wow. क्रेडिट कार्ड, आई गॉट एवरीथिंग। That's the beauty of working with angels. या एंड स्टिल नाउ टुडे आल्सो, मतलब ऑन 16th वाज माय बर्थडे, एंड मैं जनरली बाहर रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो कार्ड लेके नहीं जाती हूँ, एंड दैट डे मैं अंदर रूम में जाके वापस से कार्ड निकाल के मैं चली गई वहां, और उसके बाद मैं इंजॉय कर रही थी, सडनली मैं ऐसे ही कार्ड निकाली, देखी नाउ अगेन नेगेटिव कार्ड, मैं देखी, मुझे लगा कि अब कल क्या होने वाला है, तो थोड़ी देर के आई गॉट अपसेट, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैंने कोई ये नहीं, तो फिर मैं रख दी और मैं भूल गई, और नेक्स्ट दिन पूरा एकदम साइबर क्राइम मेरा गया Oh my वेरी बैडली, God. बट आई नो कि एंजल्स विल रिटर्न इट टू मी, और इट वाज माय पास्ट कर्मा जो इसको देना था, क्लियर, Whatever. So whatever good will only happen. रिटर्न, आई नो। या कार्ड की गाइडेंस को मानना तो बहुत बहुत जरूरी होता है, हाँ बाकी एंजल्स पे सरेंडर करना भी उतना जरूरी होता है। Yeah. तो या लेट्स लेट देम टेक केयर, जो भी बेस्ट होगा होगा। सो आप जैसे बता रहे, थोड़ा फॉर द व्यूअर्स अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा हम इसमें जाते हैं डिटेल्स में, लाइक आप जो वंस की बात कर रहे थे या टावर, सो व्हाट आर द थिंग्स, लाइक लिटिल बिट ऑफ लाइक यू नो what are wands, what are like tower cards, or what kind of like major arcana or minor arcana if we talk about, so little understanding if you can share with Okay, the audience. जो टैरो कार्ड हमारे होते हैं ना, उसमें बेसिकली मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। मेजर अरकाना हमारा जो बिग बिग डेवलपमेंट, बिग बिग चेंजेस हमारे लाइफ में होने वाला होता है, तब वो कार्ड निकल के आते हैं, एंड इट्स 100% विथ एक्यूरेसी। मैंने देखा है आज तक जितना भी रीडिंग की हूँ, मोर देन 500 रीडिंग्स की हूँ, और उसमें मैं देखी हूँ कि जब बिग चेंजेस किसी का लाइफ में आ रहा है, मेजर अरकाना आते हैं, अदरवाइज वो नहीं आते हैं, ये मैंने देखा है। एंड माइनर अरकाना के कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे डे टू डे एनर्जीज को रीड करते हैं और उसके बेसिस पे हमें गाइडेंस देते हैं। तो अगर हम अपने कार्ड्स में देखें तो ये जैसे कप्स की कार्ड है, यहाँ कप बने हुए हैं, तो दिस इज द कप सूट, इसको हम लोग कप सूट भी बोलते हैं। दिस इज द माइनर अरकाना कार्ड। एंड थोड़ा सा अगर डिटेल बताऊं तो कप्स की एनर्जी होती है, इमोशंस की एनर्जी होती है, उसको हम लोग रीड करते हैं। ये वॉन्ड्स है, ठीक है, ये वॉन्ड्स है, ये भी माइनर अरकाना के कोड कार्ड्स हैं। देन उसके बाद दिस Once इज मतलब एक्शन की तरफ बोलते हैं, so वॉन्ड्स एक्शन की तरफ होते हैं, इनकी फायर की एनर्जी होती है। देन मेजर अरकाना, देखो अब देखो आ ही गया, ये भी आके बता ही दिए कि भैया मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एम्परर हूँ, एंड आप सही मुझे बता कैसे रहे आप हो, इग्नोर कर रहे हो, मैं आ एम्परर गए, हूँ। अरकाना बताने के लिए आ गए। What the card is coming, I can't believe. I love it. Cards are like now, terrific. now this card is saying कि बहुत ज्यादा हो रहा है, keep balancing थोड़ा बैलेंस करो। the talks. Yeah, this is your earth energy and pentacles, जो हमें मनी की तरफ इशारा करता है। Yes, yes, yes. Again, wands cards. So this is the burden card. चलो एक कार्ड को मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। अगर आप ये कार्ड देख रहे हो ना, तो इट शोज कि यू आर कैरिंग लॉट्स ऑफ बर्डन्स ऑन योर शोल्डर्स, बट स्टिल बर्डन है। तो अगर कुछ आपका क्वेश्चन अगर प्रोग्रेस की तरफ है तो ऑफ कोर्स प्रोग्रेस भी होगा, बट थोड़ा सा अपना जो है थोड़ा सा डिवाइड करने का कोशिश करो वर्क को, तो आपको सक्सेस मिलेगी, है ना। तो कार्ड में हम लोग हेल्थ रीडिंग को भी करते हैं, हेल्थ रीडिंग भी बहुत एक्यूरेसी के साथ आती है। हेल्थ रीडिंग तो जितनों का भी किया। So if I ask you my current health situation, how it is going, if anything, something, so if you can pull a card for me. Okay, so you want on the camera on? Okay. Yes. Okay, let me check. I am shuffling the cards. I will ask question. Give me the current
health energy of spirit. I will knock it. Yeah. Okay, now your health energy is good. You, I think, मुझे तो जो दिख रहा है, you are facing some hair loss, hair problem, सब बाल निकल झड़ गए रहे हैं। सब निकल गया, आधे का आधा का आधा हो गया। बाल झड़ रहे हैं, अभी यहाँ आपके मेन है, बट हाँ स्टिल आई थिंक आपको थोड़ा जनरल चेकअप करा लेना चाहिए, जनरल फिजिकल। बट हायरोफेंट का कार्ड है जो अभी के सिचुएशन में भी इट्स 100% एक्यूरेसी कि आप बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। तो आई विल टेल टू ऑल ऑडियंस कि आप देखिए कि कार्ड कैसे मैजिकली निकल के आता है और Exactly. बताता है। There are certain health issues. Definitely, Yeah. I should show Yeah. some doctor or someone Yeah. expert जो कार्ड से बता रहे, which is actually perfectly Correct. matching. So cards I- can never go wrong. Yeah. जनरल चेकअप करा लो, इट्स माय सजेशन। Yes, I'm taking your suggestion and guidance from card. Thank you so much. So, yeah. So then, what are the areas लाइफ में जो टैरो कार्ड आंसर कर सकता है? एक तो मेजर एरिया जो आपने इतने अच्छे से बताया, एंड विद अ लाइव एग्जांपल ऑफ टेकिंग माय हेल्थ टैरो कार्ड्स, कि जितना भी हम लोग ने टैरो के हेल्थ रीडिंग किया है उसमें इट गिव्स अल्टीमेट एक्यूरेसी, राइट? So, what do you want to tell the audience कि health tarot कार्ड कितना इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट है उसका? आप अगर टैरो रीडिंग, नॉर्मल टैरो रीडिंग नहीं भी सीख रहे हो तो आप टैरो हेल्थ रीडिंग सीख सकते हो। टैरो हेल्थ रीडिंग हमारी हरप्रीत मैम सिखाती हैं, और टैरो हेल्थ रीडिंग के लिए नॉर्मल टैरो सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब इसको सीख लोगे तो एटलीस्ट अपने घर में, अपने फैमिली मेम्बर्स में सबकी आप हेल्थ रीडिंग करके एक बहुत बड़ा कुछ मेजर होने से बच सकते हो, अवॉइड कर सकते हो सिचुएशंस। हम ये नहीं बोल रहे कि डॉक्टर के पास मत जाओ या हेल्थ चेकअप मत आप करो, जाओ, आप डॉक्टर के पास जाओ, बट लेकिन गाइडेंस लेके हमको पता भी चलेगा आपके डॉक्टर के पास कब जाना है, नहीं जाना है। जैसे नीति जी ने बताया, हमारी जो मेंटर है हरप्रीत कौर मैम, सो उनका एक अनोखा से दैट हेल्थ टैरो कार्ड रीडिंग वाला है कोर्स, विच इज लाइक very much significant and which is very amazing, which हम लोग के accurately नीति जी ने जैसे मेरा हेल्थ टैरो किया अभी, which is like it gives us very much great guidance, I would say. So I don't think we have ever gone wrong in the health tarot card reading. किसी भी चलो एक एग्जांपल मैं देती हूँ। एक क्लाइंट हमारे थे, वो कुछ और चीज के लिए रीडिंग करा रहे थे, एंड ही वाज आई थिंक वो 60 प्लस ही थे, एंड ही वाज शोइंग दैट ही इज वेरी स्ट्रांग एंड फिट, एंड उनको बस जो प्रॉब्लम है उसके लिए वो करा रहे थे। बट कार्ड में मेरे को बार बार, मैं 2-3 कार्ड निकाली थी, बार बार एक चीज आ रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं हेल्थ रीडिंग नहीं कर रही थी उनका, बट स्टिल मैंने पूछा कि आपको कोई हेल्थ इशू है? तो वो बोले नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं बोली आप बिल्कुल फिट हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है? तो बोले नहीं। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे लगता है कि आपको, आई थिंक आपको शोल्डर में पेन वेन है कुछ। सर्वाइकल वर्ड मैंने नहीं बोला था क्योंकि वो इतना स्ट्रांगली ये कर रहे थे कि भड़क ना जाए। तो फिर मैंने मान नहीं रहे थे ना, मतलब उनको प्रॉब्लम है, मान नहीं रहे थे। तो उसके बाद मैं बोली कि नहीं, आपको राइट शोल्डर में आई थिंक लगता है कि कुछ प्रॉब्लम तो है आपको, मे बी सर्वाइकल वर्टाइगो कुछ, तो आपको मैं थोड़ा सा घुमा दी। और मैं बोली सर्वाइकल भी उसमें है। देन ही सेड कि 3 दिन से मुझे यहाँ सर्वाइकल पेन हो रहा है। देखो, एंड वो ही वाज बंगाली, आई डोंट नो बंगाली लैंग्वेज, तो वो अपना बंगला में उधर सबको ना ऐसे ऐसे करके कैमरे में बुलाने लगे, वो देखो देखो बता। एंड उसके बाद तो वो जितना कड़क होके थे ना, एकदम नॉर्मलाइज करके, वही तो कार्ड से आप छुपा नहीं सकते हो। निकाल सकते हो। मैंने तो निकाल दिया। मतलब कार्ड रीडिंग से मैं जनरली हेल्थ रीडिंग जल्दी करती नहीं हूँ, बिकॉज आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो हेल्थ रीडिंग मैं करती नहीं हूँ। तो लेकिन कार्ड में कहीं कहीं अगर किसी के लिए बहुत लगता है ना, तो
इंट्यूशन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना कि मुंह से निकल जाता है, मैं पूछ देती हाँ, तो हूँ। आप जब रीडिंग करते हो आपको पता चलेगा कि उनको क्या चाहिए, कौन सा गाइडेंस चाहिए। सो बात करते हैं हेल्थ के एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, और भी कौन से एरियाज में कार्स हमें गाइड कर सकता है? कार्ड हमारे लाइफ में रिलेशनशिप पे, करियर पे और ट्रैवलिंग पे, मतलब हम आई थिंक अगर देखो तो लाइफ, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे हमारा टैरो कार्ड हमें गाइडेंस देता ही देता है। अगर लव लाइफ पे बताएं तो लव लाइफ का भी एक बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल है मेरे पास। हमारे पास एक क्लाइंट थे, तो उनकी जो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए थे डेस्परेट, बट वो कार्ड रीडिंग कराए थे कि वो एक्चुअली उनको मैसेज नहीं करती थी या समथिंग लाइक दैट। तो मैंने रीड किया था, तो मैं कार्ड देखी तो मैं बोली कि ये आपके लिए नहीं है, ये इसकी लाइफ में मैं तो मैं बोली कि आप इस पे ज़्यादा नहीं रहो, बिकॉज ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो सकती है, बिकॉज थर्ड कार्ड पार्टी। ऐसा था। या तो मैंने उसे बोला तो वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इससे मेरी शादी होगी। एंड नाउ 1 साल के बाद वो घूम फिर के आके बोल रहे कि मैम आपने जो बोला था ना उसके बारे में, वो तो मुझे छोड़ के चली गई किसी और के साथ। तो मैं बोली आपको तो मैं उसी समय, और वो डिप्रेशन में चला गया था, तो मैं बोली उसी समय में आपको मैं बोल दी थी कि कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है, बी केयरफुल। तो देखो कार्ड का क्या एनर्जी आता है। बिल्कुल। सो क्या व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशन व्हेन यू परफॉर्मिंग द रीडिंग फॉर अदर्स? आप क्या क्या ध्यान रखते हो उसमें? या मैं जो क्वेश्चन है टू द पॉइंट उसका ही आंसर। और ऐसा नहीं है कि मतलब उसको कार्ड निकाल के मैं ये रेमेडी ले लो, वो सब नहीं करना। आप करो तो प्योर इंट्यूशन के साथ करो, इंटेंशन आपका सही होना चाहिए। आपका इंटेंशन पॉजिटिव होगा तो आपकी रीडिंग भी बहुत ही पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव मीन्स की एक्यूरेसी के साथ। So how one should prepare for the reading, like as a reader also or as a someone who is receiving guidance? तो क्या या किन चीजों को मतलब ध्यान में रखना चाहिए? या अगर आप किसी के लिए रीड कर रहे हो तो पहले तो आपको ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक काम प्लेस में आपको बैठना जरूरी है। एक अपना सीक्रेट एरिया बना लो कि वहीं पे आप रीडिंग करोगे, क्योंकि एनर्जीज है ना, एनर्जीज अगर हम पॉजिटिव एनर्जी, अब जैसे मेरा ये ऑफिस है, यहाँ पे मैं आके रीडिंग करती हूँ, तो यहाँ पे क्या है, कनेक्शन बहुत ज्यादा होती है, पॉजिटिव एनर्जी। ऑब्वियसली कहीं और भी रहूंगी बहुत रहेगा, बट इट्स अ मोड ऑफ प्रैक्टिस। आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप रोज सेम जगह बैठ के मेडिटेशन भी करो, अपना चक्रा बैलेंसिंग करो, अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, अपने में कामनेस लाओ, एंगर को खत्म करो, क्योंकि एंगर सब चीज का विनाश। विनाश कर देता है। तो आप अगर गुस्से में अगर कार्ड रीडिंग करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। इवन मेरी एनर्जीज जब डाउन होती है, इन द सेंस कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर सिंपल सा भी हेडेक हो रहा है, मैं नहीं करती रीडिंग। वही सो इम्पोर्टेंट है या जो आपकी रीडर की एनर्जी कैसी बिकॉज है। देखो, हाँ बिकॉज, और दूसरा चीज है कि जब आप कार्ड से रीडिंग कर रहे हो तो अपने आप को प्रोटेक्शन जरूर लगाओ। बट बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ एनर्जी, आप दूसरे की एनर्जी में जा रहे हो और उसके बारे में पता लगा रहे हो, उसके लिए आप इंट्यूशन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको जरूरी है कि आप अपना प्रोटेक्शन लगा के रखिए और पीस जरूर लीजिए। एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो स्टक होके रह जाएगा, दोनों की एनर्जी एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगी। So how it is important to energize your card decks or do the cleansing of your card decks? या कार्ड को पहले तो आप जब खरीद के लाते हो तो उस समय तो आपको क्लेंजिंग करना है। क्लेंजिंग की टेक्निक्स है, आप उसको या तो मून वाटर से आप क्लेंज करो, प्रोटेक्शन वाटर से क्लेंजिंग कर दो, स्मजिंग कर दो। ठीक है, अगर आप हीलिंग मोडालिटीज में हो तो आप रेकी से क्लींजिंग करो, प्राणिक हीलिंग से क्लींजिंग करो, मून लाइट में क्लींजिंग करो। एंड चार्जिंग के लिए बेस्ट वे है, फर्स्ट टाइम तो आप जो चार्ज करते हो स्मजिंग करके भी आप चार्ज कर सकते हो। तो मैं एक चीज बताती हूँ, प्राणिक हीलिंग के अकॉर्डिंगली मैं करती हूँ। तो कार्ड को क्लींजिंग जब करती हूँ स्मजिंग से, तो क्लींजिंग के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एंड चार्जिंग के लिए क्लॉकवाइज घुमाओ। Okay. ठीक है,
तो ये दो है। आप सिंगिंग बेल भी बजा सकते हो एवरीडे कार्ड के पास, तो वो होती है। तो ऊपर से आपने अगर नोटिस किया होगा कि मैंने शफलिंग किया, तो शफलिंग करने से भी कार्ड की जितनी भी स्टक एनर्जी रहती है वो निकल जाती है। जब मैं नॉक करती हूँ तो कार्ड की सारी एनर्जी रह जाती है, वो सिर्फ उसी एनर्जी को रीड करेगा जो मैं इंटेंशन दी, वाओ, है ना। नाइस। सो थोड़ा ये जानते हैं कि टैरो जो यूज होता है गाइडेंस के लिए, कैन इट आल्सो प्रेडिक्ट द फ्यूचर और इट्स जस्ट द गाइडेंस एंड इनसाइट? ये बहुत बड़ा, बहुत लोगों का मिथ है कि टैरो कार्ड जो है प्रेडिक्शन करते हैं। मैं एवरी वेडनेसडे लाइव लेती हूँ, लोग बोलते हैं मेरे को बताओ मेरा फ्यूचर फ्यूचर क्या है, बताओ। फ्यूचर का। मैं बोली कि आपको टैरो कार्ड से फ्यूचर नहीं मिलेगा। मैं जिस दिन न्यूमरोलॉजी करने बैठूंगी ना, आप उस दिन फ्यूचर पूछना, क्योंकि मैं ऐसे ही, मैं तो वहां पे एकदम बिंदास मैं बोल देती हूँ ऑनलाइन कि मैं ऐसे ही फालतू की रीडिंग करने नहीं बैठी हूँ। फ्यूचर में आपको गलत, ऐसे ही गलत सलत रीडिंग भी मुझे नहीं देनी है। तो टैरो कार्ड, जस्ट रिमेम्बर, नेवर गिव्स फ्यूचर, ठीक है ना। प्रेडिक्शन नहीं करता है, बट इट गिव यू गाइडेंस। एंड कार्ड की एनर्जी, अगर फ्यूचर कार्ड अगर निकाल कर रीड भी कर रही हूँ, स्टेज फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स फ्यूचर की एनर्जी को रीड कर लेता है, पास्ट की 3 मंथ की कर लेती है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म टाइम के लिए अगर क्वेश्चन पूछते हैं, टाइमलाइन के लिए पूछते हैं, तब ये एक हमको टाइमलाइन देती है 1 ईयर के अंदर का, अगर वैसा पॉसिबिलिटी है तो। बट इट नेवर प्रेडिक्ट्स। टैरो कार्ड कभी प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ सभी ऑडियंस से बोलती हूँ कि अगर आप टैरो कार्ड के लिए प्रेडिक्शन करने के लिए, अपना फ्यूचर जानने के लिए टैरो कार्ड के पास जा रहे हैं, तो आपका जाना बेकार है। क्योंकि जो जेन्युइन टैरो कार्ड रीडर रहेंगे वो फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। या कोई कोई लोग तो टैरो कार्ड्स में लाइक पता नहीं 5 साल की भी फ्यूचर बता देते हैं, विच इज रियली नॉट करेक्ट वे, आई वुड से। इसको क्योंकि सिंपल से मैं ऑडियंस को बताती हूँ कि ये एनर्जी रीड करती है। अब आप सभी लोग एग्जैक्टली, बताइए कि सुबह से लेकर रात तक में आपका मूड कितने बार बदल रहा है। हम दैट इज एनर्जी द हमारे हमेशा चेंज होता रहता है। यस, दैट इज द एनर्जी। और वो हमारी एनर्जी जब सुबह से रात तक हमारी खुद की एनर्जी बदल जाती है, तो टैरो कार्ड जो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता है, वो 5 साल की एनर्जी कैसे रीड कर लिया। वेरी ट्रूली सेड, दैट्स व्हाट कि और आपका फ्यूचर, योर फ्यूचर इज एन आउटकम, सो ये आउटकम डिपेंड करेगा आप क्या एक्शन लेते हो। क्या एक्शन ले रहे हो, करेक्ट, आपके कर्मा क्या है। अब सपोज कि किसी ने, मैं बताती हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ भी है। आया कि मैं आईएएस ऑफिसर का एग्जाम दे रही हूँ, यूपीएससी का दे रही हूँ, मैं कर पाऊंगी। पहले तो मैं उसे पूरा से सुना दी कि आपका ये कर्मा है, आप कितना पढ़ाई किए हो ये उस पर डिपेंड करता है। और प्रिडिक्शन कराना है तो आप न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन करा लो। फिर भी अगर कार्ड निकाल के मैं आपको दिखा दूं कि अगर यस कार्ड आया और मैं बोल दी कि आप बन जाओगे, यूपीएससी आपका निकल जाएगा, अब आप मेरी कार्ड को सोच के कि मैम तो बोली है कि निकल जाएगा, आप पढ़ाई नहीं करोगे एग्जैक्टली, पढ़ाई नहीं करो, फिर क्या पेपर ठीक होगा। से नहीं दोगे, कहाँ से बनोगे? तो क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो एग्जैक्टली। क्या, फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट करता है, बट गाइडेंस के लिए ऑलवेज टेक, मैं एवरी डे का So गाइडेंस, this is basically tarot cards give you the possibility और guidance कि क्या हो सकता है, हाँ, like लेकिन again it's all depends on your karma, your action, जिसके ऊपर आपका future outcome will depend। यस, तो it is like yeah, as you rightly said, बहुत सारे ये सब myths है और misconception है। So और भी कुछ ऐसा misconception myths है जो आप face करते हो? What are the common things about tarot? टैरो कार्ड रीडर ऐसा चीज है कि कुछ लोग सुनते हैं तो टैरो कार्ड करती है, माय गॉड क्या करती है। लग रहा है कि मैं कहाँ के नेगेटिव वर्ड से निकल के आ गई हूँ भैया, कि मैं आपको जादू का छड़ी घुमाऊंगी और कुछ ब्लैक मैजिक करके चली जाऊंगी। व्हाट इज दिस। आई एम जस्ट टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम द पिक्टोरियल रीडिंग एंड विच इज ट्रूली पॉजिटिव एनर्जी, है ना। पॉजिटिव एनर्जी से मैं गाइडेंस दे रही हूँ, तो यहाँ कहाँ से काला जादू आ गया, कहाँ से कुछ आ गया। बल्कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है कि नहीं, ये टैरो कार्ड देख के बता देगा आपकी एनर्जी को Exactly. कि आपके साथ क्या हुआ है। या, तो इट्स
nothing negative energy in this tarot card. वही जो हम लोग थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, लोग फ्यूचर बताओ, कोई लोग फ्यूचर जानना नहीं चाहते, पता नहीं कार से क्या फ्यूचर निकल के आएगा, हमें जानना नहीं, वो एक फियर होता है, वो भी एक मिसकंसेप्शन है। और न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर जो होते हैं, हमारे मेजर अरकाना में 1 to 9 नंबर उनके कैरेक्टर को बता देते हैं। राइट 1 to 9 नंबर जो हमारे हैं, जैसे मेजर अरकाना के कार्ड, चलो जैसे एम्परर आ रहा था ना, तभी एम्परर आ रहा था, तो एम्परर जो है वो भी हमको एनर्जी बता रही है, हमारी कैरेक्टर बता देती है। ये देखो कार्ड नंबर 7, दिस इज द कार्ड नंबर 7, दिस इज द चैरियट कार्ड, and you know my life birth number is 7. My birth number is 7. you're 16 June, right? I am 16 June and this is 7, और ये मेरे से बहुत ही रेजोनेट करता है। ये कार्ड आपकी पूरी कैरेक्टर को बता देता है। एक पर्सन की अगर उसका डेट ऑफ बर्थ आप मुझे दे दो, तो वो पर्सन को मैं रीड करके बता दूंगी कि वो कैसा है, उसका थॉट पैटर्न कैसा चल रहा है। सो ये भी मतलब जो न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से जो भी कैरेक्टर्स आते हैं नंबर सेल से, न्यूमरोलॉजी से, सो इसका भी इट्स लाइक अ सिमिलर विद द टैरो कार्ड्स में जो आता है, कैरेक्टर्स मैच करता है, करते हैं 100%, बहुत इजी हो जाते हैं। अगर मेरे पास सपोज कोई क्लाइंट आया और उसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ टैरो कार्ड से, और इस बीच अगर उसका डेट ऑफ बर्थ में पूछ लो, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसका क्या है, एंड फिर उसकी एनर्जी को मैं रीड करूंगी, बिकॉज क्लैरिटी आ गई ना कि उसका थॉट पैटर्न क्या है, कैसा है। तो वो इंट्यूशन पावर मेरे को और एक्यूरेसी के साथ उसको रीड करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल। सो और भी कोई ऐसा मेजर मिसकंसेप्शन या कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, जो कोई आपके क्लाइंट आया है कोई मिसकंसेप्शन लेके, एंड हाउ डिड यू क्लियर दैट? अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे मेरे ऑफिस में ही 2 वीक्स पहले संडे को एक क्लाइंट आया था, एंड वो पहले आने के पहले तो मुझे पूरा बता दिया कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मतलब अपना एटलीस्ट कुछ नहीं तो 50 प्रोफाइल्स अपना दिखाया कि मैं यहाँ से आया हूँ। फिर उसका जब यहाँ आके बैठा तो बोला कि वो उधर बगल में एयरपोर्ट के पास ब्लैक मैजिक करती, मैं सोचा हो है ये ब्लैक मैजिक, और ये अब मुझे सुना के मुझे डरा रहा है कि मुझे वो टेस्ट करने आया होगा। सब कुछ सुनने के बाद मैं बोली कि जब आप इतना जानते हो तो आप मेरे पास क्यों आए हो? क्यों एग्जैक्टली? उन्होंने ना संस्कृत में पूरा श्लोक बोला और बोले कि एक गुरु को भी गुरु की जरूरत होती है। मैं बोली अच्छी बात है। उसके बाद उसने रीडिंग कराई, सब कराई। मैं बोली कि आपको आंसर मिला? तो बोला कि हाँ कुछ मिला, मैं पहले भी करवाया हूँ। तो बोले कि आप ऐसा क्यों? तो फिर उसके बाद उनको मैं बताई कि आप बार बार टैरो कार्ड से जो रीडिंग करा रहे हो, टैरो कार्ड आप मत समझो, उसके पास जाओ उसके पास, लेकिन कार्ड्स जो यूनिवर्स की एनर्जी है ना, सेम है। वो आपको कंफ्यूज, आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो, वो आपको कंफ्यूज करके रख देंगी। हाँ मतलब वो भी है कि कोई लोग डिफरेंट कार्ड्स, उनको जो मनपसंद आंसर नहीं मिले तो वो मल्टीपल रीडर्स के पास जाएंगे। यस, मनपसंद आंसर नहीं मिला है इसलिए चलो दूसरे के पास जाए। आप जाओगे तो उसके बाद फिर वो मुझे ये भी ऑप्शन दिया कि मैं राखी को रीड कराया हूँ, उसने मुझे यस बोला था। आपसे अभी रीड करा रहा हूँ तो ना, मुझे आप नो बोले हैं। तो फिर हम बोले कि भैया आप देख लो, रात में उसकी एनर्जी वो होगी, अभी इसकी एनर्जी क्या है। आप जब रीड कराने गए थे किस एनर्जी से गए थे, अभी किस एनर्जी से रीड करा रहे हो। तो एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। एग्जैक्टली, तभी तो एक कुछ जानने के लिए गए होंगे और आपके पास आए हैं वो वैलिडेट करने के लिए, और वो एनर्जी से और द डिफरेंट नो इन द इंटेंशन एंड द एनर्जीज, एंड दैट्स व्हाई कार्ड भी वैसे मिला उनको। ऑब्वियसली। सो हाँ, और भी थोड़ा कुछ, और भी आपने बहुत सारा रियल लाइफ स्टोरीज ऑलरेडी शेयर किया है, सो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट सम गुड एक्सपीरियंसेस दैट टैरो कार्ड्स एक्चुअली हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, और जो इम्पैक्ट किया है आपके क्लाइंट के लाइफ को टैरो कार्ड से। तो ऐसा कुछ फ्यू स्टोरीज इफ यू कैन शेयर। ओके, चलो एक मेरी स्टोरी मैगजीन में भी आई थी,
तो उसको मैं शेयर करती हूँ। एक मदर थी, अपने सन के लिए उसको ड्रग का एडिक्शन लगा था। हम्म, तो वो मेरे को बार बार बोली कि बहुत ज़्यादा इसका हम इलाज कराएं, नहीं कराएं, कुछ है तो बताइए। तो फिर मैं पहले तो उसके बारे में पूछी, उसके बेटे के बारे में पूछी, तो पता चला कि हाँ वो भी छोड़ना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता है। तो फिर मैं उसके बाद देखी, तो उसके बाद बोलो जो कार्ड की एनर्जी निकाली, तो उसमें मुझे आया कि उसके फ्रेंड्स के वजह से ये सब था। तो मैं कार्ड के गाइडेंस के बेसिस पे उसको उसके फ्रेंड से अलग करवा दिया, उसको दूसरे शहर में ही भिजवा दिया। एंड उसके बाद उसके लिए मैंने 51 डेज का एंजल हीलिंग लगाया। और मैं उसकी मदर को बोली कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, आप इसका जो भी इलाज करा रहे हो आप वो कराते रहो, उसको मत छोड़ना। आप मेडिकल जो कर रहे हो अपना साइड बाय साइड करो, और इधर मैं जो अपना करूँगी मैं करूँगी। बस बीच बीच में आप उसको देखते रहना और इन लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना। उसके बाद मेरा हीलिंग स्टार्ट हुआ, चलता रहा। बीच बीच में मैं ले रही थी फीडबैक, तो पता चल रहा था कि नहीं वो उधर ही है, अकेले है, ठीक है, अभी तक नहीं लिया है। नाउ अब जब मेरा हीलिंग खत्म होने वाला था, तो मैंने नहीं बोला था, लेकिन उसकी मदर ने करीब 51 डेज होने के 1 वीक पहले उसकी मदर का मेरे पास मैसेज आया कि वो अपने तरफ से इसके कुछ फ्रेंड्स को वहां भिजवाई ड्रग्स लेके। बोली कि जाके उसको दो, उसको ऑफर करो। तो फिर उसके बाद उसने वो लेके गया वो लोग। तो वो पता है वो क्या बोला, वो बोला कि नहीं ये सब हमको नहीं लेना है, तुम लोग लेके जाओ, मुझे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने दो, मेरे को मम्मी पापा और मेरी सिस्टर्स को देखना है, बहन की शादी करनी है, तो हम अपना काम देखेंगे। Wow, that's हट such गया, a निकल गया, great, उससे वो निकल गया। this is एंड such a थैंक्स टू great way. एंजल्स, थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू टैरो कार्ड, कि जिसके बेसिस पे मैं कभी भी किसी का हीलिंग लेती हूँ ना, तो एक बार कार्ड गाइडेंस देख लेती हूँ कि इसका हाँ, लेना very चाहिए। important. क्योंकि हीलिंग करने में चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं, हमारी एनर्जी भी बहुत जाती है, और सामने वाले का इंटेंशन क्या है वो भी मुझे जानना है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव इंटेंशन से आपके अंदर मन में 1% भी डाउट है, तो वो वर्क नहीं करेगा। Exactly. या रिसेप्टिव नहीं होंगे तो हीलिंग का नहीं काम होगा, नहीं हाँ होगा. नहीं होगा। तो फिर Exactly. Very ये, important. हाँ तो ये मेरा एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था, बहुत That is अच्छा। a major story actually. हाँ Major हाँ, achievement. या Wow. Anything else you would like to share? शेयर करने के लिए तो बहुत कुछ है। I'm sure. इतने सालों से कर रही हूँ, तो चलो थोड़ा कैंडल मैजिक का भी शेयर कर देती हूँ। कैंडल मैजिक हीलिंग करती हूँ, जिसको कि कैंडल मैजिक नाम से सोचता है कि बाप रे ये भूत प्रेत क्या करती है, तो कुछ उसमें नहीं टैरो करती। गाइडेंस के बेसिस पे कुछ है? क्या, टैरो गाइडेंस के बेसिस पे मैं टैरो कार्ड किसी का रीड कर रही थी इंस्टीट्यूशन के लिए। आ, उसका अपना क्रिएटिविटी का इंस्टीट्यूट था, क्लासेस चलाती थी। एंड उसके बाद उसका सडनली डाउन होने लगा। उसके बाद मैं टैरो से निकाली कि क्या है क्या, तो कुछ थर्ड पर्सन आया। थर्ड पर्सन में वो भी मुझे लेडी दिखी, तो फिर मैं उससे पूछी, तो फिर पता चला। तो फिर उसके बाद मैंने कार्ड से गाइडेंस ली कि इसको कैंडल मैजिक हीलिंग अगर इसके लिए करूँगी, बैनिशिंग रिचुअल अगर इसके लिए करूँगी, तो क्या इसको फायदा करेगा ना। तो वो आया एंड उसमें मेरे को यस आ गया, तो मैं उसको बोली कि मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। हाँ ऑब्वियसली 2 बार करना पड़ा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी हम्म. थी, बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी थी वो, तो 2 बार करना पड़ा। बट स्टिल उसको करने के बाद से टिल डेट उसका इंस्टीट्यूशन जो ग्रो किया है, एक बार बैनिशिंग करके उसके बाद रोड ओपनिंग कर दिया, चल पड़ा उसका अच्छा। That's amazing. ये So, सब बिलीफ सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना विश्वास करते हो। yeah, definitely candle magic or even angel healing is like works wonder. However, you have to believe, of course, to receive the energy. क्योंकि ये मैजिक है, एक्चुअली मैजिकल एंड मिरेकुलस है, बट मैजिक एंड मिरेकल पे आपको बिलीव करना बहुत जरूरी है. बिलीव करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये नहीं हो करेगा। अभी भी हमारे पास 2 क्लाइंट का लगा हुआ है, क्रिस्टल ग्रिड लगा हुआ है। अच्छा. मैं नीचे आती हूँ, यहाँ पीछे एंजल हीलिंग लगी, तो रोज मैं आती हूँ, करती हूँ। आपको दिख रहा है एंजल हीलिंग?
Yes, yes, yes. ये एंजल हीलिंग दिख रहा है, उधर क्रिस्टल ग्रिड लगा है, दिखा वहाँ Wow. पे। तो दिस इज माय ऑफिस एंड चलो Such a कार्ड भी beautiful दिखा देते face you have, I must say. हैं। दिस इज द शिवा ओरेकल कार्ड, ओशो ज़ेन कार्ड, यूनिवर्स कार्ड। आई हैव लॉट्स ऑफ कार्ड। और कार्ड की भी है एनर्जी, जितनी एनर्जी होती है जिसके लिए, जैसे जब मैं कनेक्ट हो पाती हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंगली उसको रीड करती हूँ। So आपने ऑलरेडी बताया कि कैसे रेमेडीज वर्क फॉर लाइक कैंडल मैजिक हो या एंजल हीलिंग हो एंड देयर अदर हीलिंग मोडालिटीज एंड दैट टैरो कार्ड्स कैन गाइड व्हिच विल हेल्प द क्लाइंट. So now, is there any connection with law of attraction with this tarot? Yeah. And also, can you give some, any tips for the viewers which they can actually practice or apply in their daily life basis law of attraction? Yeah. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो रीडिंग हो या सेल्फ हीलिंग हो या कुछ भी आपको पॉजिटिव करना है लाइफ में, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करती है? क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है, जो कि बोलता है एवरी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स ऑन इट्स ओन। हमारा जितना भी कुछ है, इवन मैं जो बोल रही हूँ वो वाइब्रेशन के साथ जा रहा है एंड वाइब्रेट होके अगर कभी कुछ फेंको तो रिटर्न होके आपके पास आता है। तो आप जितना पॉजिटिविटी में रहोगे उतना ज़्यादा। और मैं जो रीडिंग करती हूँ तो वो इंट्यूशन पावर के साथ करती हूँ, तो जो बोल रही हूँ वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, आ रहा है। रेमेडीज कर रही हूँ, तो रेमेडीज इज व्हाट? प्रेइंग, टेकिंग ब्लेसिंग्स फॉर माय क्लाइंट्स। तो अगर मैं ब्लेसिंग्स ले रही हूँ तो वो हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू टोटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करता है। अगर आप 1% भी लॉजिक लगा दोगे ना कि ये क्यों करता है, कैसे करता है, इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो बेसिकली आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इन दैट। ट्रस्ट करना पड़ेगा, पूरा फेथ है, तभी आप कुछ कर पाओगे या रिसीव कर पाओगे। रिसीविंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू, वेरी ट्रू, है ना? कुछ तो आज गाइड मैं कर सकते हो टिप ऑडियंस को? चलो मैं आज सबको एक अपना अफर्मेशन, अपना विशेष पूरा करने के लिए बताती हूँ कि आपके मन में जो भी है, सपोज आपको गाड़ी चाहिए, तो आप आज से लिखना शुरू कर दो, आई हैव अ, जो भी गाड़ी का नाम है, आई हैव मर्सिडीज एंड आई एम इंजॉइंग मर्सिडीज, है ना? तो जो भी है उसको प्रेजेंट टेंस में आप लिखिए एंड फीलिंग दीजिए, इंटेंशन। इंटेंशन आप वो इंटेंशन दीजिएगा जिस दिन आपको गाड़ी मिल जाएगी, वो जो आपके पास खुशी आएगी, उस खुशी के साथ अगर आप लिखोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत जल्द आपका ये मैनिफेस्टेशन हो जाएगा पूरा। like I am going for a long drive in my red color Mercedes and Yes, enjoying the breeze. everything जो है। इफ यू वांट टू विजिट सम प्लेस, चलिए ऑडियंस को मैं बता दूं, बहुत सारे ऑडियंस चाह रहे होंगे कहीं घूमने जाओ, तो घूमने के लिए आपको कौन सा जगह पे जाना है बोलिए कि आई एम देयर। सपोज शिमला जाना है, आई एम शिमला, आई एम एंजॉइंग शिमला, आई एम परचेजिंग many things from Shimla, I purchased many things from Shimla, so I am very happy that I enjoyed with my family friends in Shimla। तो वो आप जब करते हो और वो खुशी जो आप जाहिर कर रहे हो ना, यूनिवर्स को इतना अच्छा, वो फ्रीक्वेंसी आपकी इतनी हाई हो गई है कि यूनिवर्स के पास जाके जल्दी, जितना हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, वो आपके पास आ जाएगा। Wow, that feeling is important, like how we feel that feeling. हाँ, अगर आप लिख रहे हो कि आई एंजॉय शिमला, मैम बोली है लिखने, चलो हम लिख रहे हैं, बैकग्राउंड में तो कुछ और चल रहा है, कहाँ से मिलेगा? बहुत लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क किया, बुक पढ़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे कैसे होगा? आप उसको प्रॉपरली तो यूज करो। वही जो यहाँ पे मिनी मी होता है, हाँ, वो चपर चपर करता रहता है, so you have to tell it to shut up and like you have to feel the energy. Correct. That will work. Yeah. So wow, thank you so much, Niti ji. It was wonderful talking to you. Like we explored so many different ways of tarot. I very enjoyed.
really enjoy the conversation. Thank you for making time Thank you. for this show. Thank you so much, Kalpana. Once again, thank you for calling me. Big gratitude to you. Thank It is you. all mine again. Thank you so much. I'm very happy that we could make it. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हमने टैरो कार्ड्स की दुनिया को एक्सप्लोर किया और ये देखा कि कैसे ये कार्ड्स हमें डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स में गाइड कर सकता है, क्लैरिटी दे सकता है। टैरो टैप्स इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्प अस टू गेट द इनसाइट थ्रू आवर इनर विजडम। टैरो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज लाइक डिवाइन गाइडिंग टूल जो आपको हेल्प कर सकता है राइट चॉइस लेने में, राइट डिसीजन लेने में। एंड अल्टीमेटली योर फ्यूचर, अल्टीमेटली एवरीथिंग, द आउटकम डिपेंड्स ऑन योर एक्शन। आप क्या डिसाइड करते हो, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। आप क्या एक्शन लेते हो, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। सो टैरो इज नेवर नेगेटिव टूल और नेगेटिव गाइडेंस। सो इट शोज यू द पॉसिबिलिटीज एंड इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर कर्मा टू मेक योर फ्यूचर। और कैसा लगा आज का एपिसोड हमें जरूर बताइए। प्लीज डू शो योर लव इन लाइक, कमेंट एंड शेयर। और आर्किड यूनिवर्स को फॉलो जरूर कीजिए फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। डॉक्टर नीति से कनेक्ट करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। डू डीएम हर फॉर ऑल योर क्वेरीज। So with this note, I take your leave today. मिलते हैं next Sunday with another interesting episode to contribute in your journey. Till then, do take care of yourself and do take actions in life basis the divine guidance and wisdom. Good night.